भारत को 25% टैरिफ की छूट मिल सकती है। रूस से तेल की खरीद बंद करने पर यह छूट मिलेगी। भारत के पैसों से रूस को युद्ध में मदद मिल रही है। एक बार फिर यह दलील दी गई है। टैरिफ को लेकर पीटर नवारो ने क्या कहा, सुनिए। तो सुना आपने, नवारो ने क्या कहा। रूस से तेल की खरीद भारत बंद कर दे, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा भारत को टैरिफ से छूट मिल सकती है, ये भी उन्होंने बयान दिया। नवारो ने कहा कि 25% टैरिफ की छूट का ऑफर जारी है। नाराज भारत को मनाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी और उनके नेतृत्व की तारीफ करते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ग्रेट लीडर है। जी, और हमारे साथ योगेंद्र जी भी मौजूद हैं, अर्थशास्त्री। योगेंद्र जी, आप अमेरिका के मौजूदा रुख को कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं भारत का जो मौजूदा रुख है, भारत झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है अमेरिका के दबाव के आगे। इसलिए क्या ये झुंझलाहट, बौखलाहट नजर आ रही है? 40% हम अपने तेल भंडारण का हिस्सा रूस से आयात करते हैं। कहीं ना कहीं इस कारोबार पर पाबंदी लगाने की मंशा के साथ दबाव निरंतर बढ़ाया जा रहा है। क्या इसका सबब आपको नजर आता है? देखिए, पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम डोनाल्ड ट्रंप को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम मैं ये कहूंगा कि अपना मेंटल बैलेंस एज वेल एज कंट्रोल जो है वो धीरे धीरे खोते जा रहे हैं अपनी स्टेटमेंट्स के ऊपर। और इसमें मैं आपको 4 इंस्टेंसेस दूंगा। जब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हुए थे, उससे पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो रशिया यूक्रेन वॉर जो है विदिन 24 आवर्स जो है रुकवा देंगे जब वो पावर में आएंगे। नेट रिजल्ट हम सबके सामने है। सेकंड, गोल्डमैन सैक्स के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ने टैरिफ लगाए हैं, इसका असर जो है यूनाइटेड स्टेट्स की जनता के ऊपर ज्यादा होगा बजाय इसके कि जो सामान जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है उन लोगों पे। तीसरा, उन्होंने इंटेल के चीफ को बोला 1 हफ्ता पहले कि उसको जो है रिजाइन कर देना चाहिए, और उसके 3 दिन बाद वो अपनी स्टेटमेंट में उन्होंने रिट्रैक्ट करके बोला कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, उनको कंटिन्यू करना चाहिए। चौथा, आज हम खुद देख रहे हैं कि जो उन्होंने पीएम मोदी के बारे में और गवर्नमेंट के बारे में जो एक अपना स्टैंड रखा है, इससे ये पता चलता है कि उनका लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन किस पॉइंट तक जा चुका है, और वो अब इस पॉइंट पे आ गए हैं कि किस तरीके से आप जो है इंडिया को जो है इस तरीके से न्यूट्रलाइज करें कि इंडिया अपनी तरफ से एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने में जो है मजबूर हो जाए कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ट्रेड जो है वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोइंग फॉरवर्ड, या फिर एक रशिया से जो उनको इंपोर्ट करना है ऑयल, उसमें उनको जो ज्यादा बेनिफिट होता है। तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें इंडिया को गोइंग फॉरवर्ड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूर करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम जो हमारे जो नहीं योगेंद्र जी, लेकिन यहां पर सवाल यह भी है कि ट्रंप के इस रुख की वजह क्या है? मनीष, मुझे एक बात बताइए, ट्रंप आपके हिसाब से एक बुद्धू बेलौस राजनेता या फिर एक अक्लमंद बिजनेसमैन की तरह काम करते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं, जिसमें भारतीय कंपनियों को नहीं बल्कि अमेरिकी कंपनियों को फायदा पहुंचे? रूस से जो हम तेल आयात कर रहे हैं उसका एक हिस्सा यूरोप को बेचा भी जा रहा है। क्या यही सबसे बड़ी दिक्कत की वजह है अमेरिका की, इसलिए दबाव बढ़ाया जा रहा है? देखिए, ट्रंप ना बुद्धू है ना बुद्धिमान है। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो व्हाइट हाउस में बैठे हैं और उनको अमेरिका की सरकार, अमेरिका के लोग और अमेरिका की इंडस्ट्री के लिए फैसले लेने का अधिकार है। उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। हमें बस समझने की जरूरत है कि अमेरिका चाहता क्या है। उतना ही यह भी सच है कि अमेरिका और भारत एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और इस संबंध का बने रहना दोनों मुल्कों के लिए जरूरी है। ऐसी स्थिति में अमेरिका की तरफ से जो बार बार संकेत आ रहे हैं और पूरे इस पैटर्न को देखें तो लगातार उनकी तरफ से यह है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, भारत रूस से तेल के धंधे में काफी मुनाफा कमा रहा है, और यहां तक कि वो ये कह रहे हैं कि इस मुनाफे का फायदा भारत के कुछ बिजनेस ग्रुप तक ही हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में अगर थोड़ा और आप डीप रिसर्च करें तो दिखता यह है कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो उस वक्त अमेरिका की तमाम कंपनियां रूस से अपना बिजनेस बंद कर चुकी थी और इसका फायदा भारत की कंपनियों को मिला। 3 साल में भारत की कंपनियों को काफी फायदा मिला और इस बात पर नजर रखे हुए लालच है अमेरिकी कंपनियों को। और अमेरिका की कंपनी चाहती है कि भारत की तेल कंपनियों का वो बिजनेस अमेरिका की कंपनियों को मिल जाए और इसके लिए वो व्हाइट हाउस की कान और आप कहें कि उमेट रहे हैं और उसके इशारे पर ट्रंप के तमाम सलाहकार ये बयानबाजी दे रहे हैं ताकि भारत की कंपनियों की जगह
ये मुनाफे वाला धंधा अमेरिकी है। कंपनियों के पास चले जाए, जो 2022 से पहले हो रहा था। ठीक है, यानी एक्सॉन मोबिल जैसी जो अमेरिकी कंपनियां हैं उनका दबाव जो है वो ट्रंप के मौजूदा रुख की एक बड़ी वजह माना जा सकता है। ट्रंप के सलाहकार कह रहे हैं कि यह मोदी की वॉर है, लेकिन अमेरिका के वित्त मंत्री बेसेंट कुछ और ही संकेत देते नजर आ रहे हैं।